हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल। यहां पर क्लास 12 और आईआईटी जेई मेन एडवांस के लिए, फिर से बोल रहा हूं, क्लास 12 आईआईटी जेई मेन एडवांस के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग आज चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया जाएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का बुक हो उससे आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ऐसे बोला जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे इजी क्वेश्चन होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई हार्ड नहीं है, बस ग्राफिकल क्वेश्चन है। बस उसको समझना है, कंसेप्ट को समझिए और उसको लागू कर देना है। वही चीज आपको समझाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे वीडियो इसमें अपलोड कर दिए हैं, 11 12 8 9 10 सभी का वीडियो डाल दिया है, ठीक है ना। तो आप इसको जाकर देख लीजिएगा। 8 9 10 का 6 से 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डाल रहा हूँ, ठीक है ना। और 11 12 का स्पेशल मैथ जो सीबीएसई और हिंदी मीडियम दोनों है, तो आप उसको जाकर देख लीजिए। अभी जितना वीडियो डाला गया है आप उसको ज्यादा से ज्यादा देखिए और देखिए कंसेप्ट उसको में दिया गया, तो आप एक दो बार जरूर देखिए ताकि आपको, और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। और क्या बोला जाए, चलिए चलते हैं। अब देखिए पोजीशन ऑफ पॉइंट लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी बात है पोजीशन। कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन क्या होगा उसको देखना है। द पोजीशन ऑफ पॉइंट इज द साइन ऑफ ए एक्स वन। जैसे कोई लाइन है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, लाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इफ द साइन ऑफ, कहता है यहाँ पर, इफ द साइन ऑफ, इफ द साइन ऑफ, ठीक है ना। इफ द साइन ऑफ, कोई लाइन है आपके पास दिया गया है, कोई लाइन दिया गया है, अगर उसका साइन पॉजिटिव हो, जैसे ए एक्स वन मान लिया प्लस बी वाई वन प्लस सी वन, यहाँ पर मान लो सी वन है, चलो ठीक है जो भी हो जाए, इज इक्वल टू 0। अगर ये लाइन आपका दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, आपका लाइन का इक्वेशन रहेगा, ठीक है ना। वहां पर आपको सोचना है। तो ए एक्स वन बी वाई वन सी वन ऐसा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ए एक्स बी वाई सी के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये लाइन अगर सेम the sign of coefficient of y, द कहता है if the sign of line, जो sign of line है इसका, इसको मैं y का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट देखो b है, अगर कहता है the same as sign of coefficient of y, y का जो भी कोफिशिएंट और लाइन दोनों का अगर साइन सेम होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। अगर ये लाइन को मान लिया जाए पॉजिटिव है, मान लिया जाए पॉजिटिव है, माना जाए पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, और इसका y का कोफिशिएंट भी धनात्मक है, y का कोफिशिएंट भी धनात्मक है, तो द पॉइंट एबव द लाइन, तो जो पॉइंट बनेगा लाइन के ऊपर बनेगा, लाइन के ऊपर बनेगा। फिर से समझो, यानी लाइन और कोफिशिएंट ऑफ y, लाइन और कोफिशिएंट ऑफ y दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, या धनात्मक है, तो जो भी पॉइंट होगा लाइन के ऊपर होगा, यानी एबव द लाइन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकेंड स्टेप में चलते, बस उसका थोड़ा सा विपरीत है, अपोजिट है। कहता द साइन ऑफ ए एक्स वन बी बाई वन सी वन इक्वल टू 0, सेम टू डू वैसा ही है, लेकिन इज अपोजिट टू द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y के, अगर जैसे मान लिया जाए अगर ये लाइन पॉजिटिव है और y का जो भी कोफिशिएंट है, y किसके कोफिशिएंट है, b से, तो b अगर निगेटिव हो जाता है, यानी y का कोफिशिएंट और लाइन दोनों अपोजिट साइन हो जाता है, या तो लाइन धनात्मक हो तो y निगेटिव होगा, या लाइन निगेटिव है तो y पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों डिफरेंस हुआ ना। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो जो भी पॉइंट लाई करेगा लाइन के नीचे लाइन करेगा। जैसे कोई लाइन है, हम ग्राफ अभी हम खींचते हैं, उसको मैं आपको समझ में आ जाएगा। तो वह लाइन जो भी पॉइंट होगा लाइन के नीचे होगा, समझ में आया। फिर से समझ लो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो लाइन के ऊपर, अगर दोनों कोई एक निगेटिव पॉजिटिव है माने डिफरेंस है वहां पर, या अपोजिट साइन क्या है तो वो नीचे चल जाएगा। बस ऐसा क्लियर याद रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एग्जांपल में 2x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल 0 है। अब आपके पास किसी भी टाइप से इक्वेशन होगा, आप उसके हिसाब से चलिए, ठीक है ना। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बट आप इसको सिर्फ समझ लीजिए, ठीक है ना।
उसके बाद आपको जैसा क्वेश्चन है वो उसके अनुसार से चलेगा। जैसे 2x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल 0, यानी जब ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब है कि लाइन पॉजिटिव है, लाइन पॉजिटिव है। फिर से समझो, ग्रेटर इक्वल या तो इक्वल रहे या यहाँ पर इसमें रहेगा ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल रहेगा, ठीक है ना, बस ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए लाइन ऑलरेडी पॉजिटिव है, लाइन टोटली पॉजिटिव है, तो लाइन पॉजिटिव लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ y का कोफिशिएंट देखना, बस x का कोफिशिएंट नहीं देखना, y का कोफिशिएंट देखना है। जैसे भी हो जाए आपको y ही देखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर y का निगेटिव है तो यहाँ लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ y निगेटिव। अब देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों डिफरेंस हुआ, यानी अपोजिट साइन का है। जब अपोजिट साइन है तो लाइन के नीचे हो जाए। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाया सर, अब देखिए यहाँ पर अगर एक बार y 0 करो तो x का डिफरेंस x निकलेगा 2 मान लिया जाए, एक बार x डालो तब y निकलेगा 1, जो भी आ जाए आपके पास, जो भी आ जाए, ठीक है ना। तो 1 तो इस टाइप से आपका ग्राफ। अब देखिए जो पॉइंट है जो नीचे लाई करेगा, देखिए नीचे ग्राफ, नीचे की ओर हम ये सब डॉट डॉट लाइन जो दिए हैं इसको खींचे हैं तो नीचे की ओर गया है, बिलो द लाइन हो जाएगा। इसमें लिख सकते हैं बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। समझने का चीज है, समझिए अच्छी तरीका से, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाइएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एग्जांपल में दूसरा है, अब 2x माइनस वाई प्लस 1 है, यहाँ y का मान जो निगेटिव है, देखिए आराम से यहाँ y का जो कंसेप्ट है यहाँ पर निगेटिव है, y है जो निगेटिव है, यहाँ पर y भी निगेटिव था, लेकिन यहाँ लाइन निगेटिव है। देखिए यहाँ पर लेस इक्वल है तो लाइन भी यहाँ पर निगेटिव है, लाइन भी क्या है भाई, निगेटिव है, यानी मिला जुला के लाइन भी निगेटिव और कोफिशिएंट ऑफ y भी निगेटिव, यानी दोनों सेम चल रहा है, यानी दोनों पोजीशन निगेटिव है। हो सकता है दोनों धनात्मक भी हो जाए, पॉजिटिव भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो लिया है दोनों निगेटिव लिया, दोनों निगेटिव लिया है। तो जब दोनों निगेटिव है तो आपको क्या बताए थे कि ऊपरे होगा, लाइन के एभव हो जाएगा, एभव हो जाएगा। यानी देखिए कोई एक लाइन बनाया तो एक बार y 0 करो तो x का मान निकलेगा, एक बार x 0 करो तो y का मान निकलेगा। तो उस स्टेप से आपको दोनों पॉइंट निकाल लीजिएगा। फिर से समझो, एक बार लाइन में x का मान डालना 0 तो y का कुछ मान निकलेगा, एक बार y में डाल देना 0 तो x का मान निकलेगा, दोनों इस टाइप से हो जाएगा, दोनों एक लाइन। देखिए इलिनियरली है, इलिनियर लाइन खींचाएगा, ठीक है ना, ये लाइन लिनियर है माने स्ट्रेट लाइन खींचाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, अब कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं है कि उसके लिए कर्व बनेगा, स्क्वायर रहता ना, स्क्वायर रहता है, क्यूबिक रहता है तो उस समय ग्राफ बन जाता है, माने कर्व बन जाता है। एनीवे ई लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके एबव द लाइन हो गया, तो जो भी पॉइंट लाई करेगा तो एबव द लाइन। देखिए ये आपके कंसेप्ट के लिए दिया जा रहा है ना, तो आप कंसेप्ट लीजिए, सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट रहेगा तो किसी भी बुक से आपको बन ही जाएगा, 100% गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, आपके ही लिए है, ठीक है ना, बस समझना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए क्वांटिटी विच मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ए क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी रहेगा जिसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू will be finded then corresponding to this value we get linear equation is called objective फंक्शन। जैसे बोलने का मतलब है, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन रहेगा, कोई आपके पास इक्वेशन रहे, वो अब या तो इक्वेशन ग्रेटर इक्वल 0 रहे या लेस इक्वल 0 रहे। जब ग्रेटर इक्वल देने का मतलब है कि लीनियर जो भी इक्वेशन है आपका मैक्सिमम है। जैसे बोलने का मतलब अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, जैसे मान ली एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक बार ग्रेटर इक्वल 0 किया तो ये क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम। अगर मान लिया जाए ax1 by1 और c1 लेस इक्वल 0, मान लिया c लेस इक्वल 0 तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो टोटली यही है कि आपका जो लाइन होगा आपका ग्रेटर इक्वल 0 होगा या लेस इक्वल 0 होगा। तो एक बार या तो पॉजिटिव रह सकता है या निगेटिव रह सकता है, बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही कहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए। अब कांस्टेंट, ये जो ग्रेटर इक्वल 0 है, लेस इक्वल 0 है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा समझ जाइए, द लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी इसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी, ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल को बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएबल ऑफ लीनियर
प्रॉब्लम आर कॉल्ड कांस्टेंट। बस टोटली समझ लो कि जो आप ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल लग जाएगा, माने एक लाइन होगा आपके पास, लाइन होगा, लाइन की इक्वेशन होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगा, या उसके साथ ग्रेटर इक्वल होगा या लेस इक्वल होगा। जब ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल को बोलते हैं कांस्टेंट। आई टोटली जब इस लाइन को जब पॉजिटिव और निगेटिव समझेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कराएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कंडीशन है, या तो एक्स ग्रेटर इक्वल 0 हो सकता है या वाई ग्रेटर इक्वल 0 हो सकता है। इसमें जो ए भी एक्स है यहाँ पर इसके लिए कि एक्स ग्रेटर, लाइन तो ग्रेटर इक्वल 0 है, उसमें एक्स भी ग्रेटर इक्वल 0 होगा, वाई भी ग्रेटर इक्वल होगा, आर कॉल्ड नॉन निगेटिव कांस्टेंट। अगर दोनों पॉजिटिव है तो नॉन निगेटिव, ऐसे भी नॉन निगेटिव का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो नॉन निगेटिव हो गया, दोनों में एक निगेटिव एक पॉजिटिव या डिफरेंस जैसा ही हो गया वो ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा। तो टोटली समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिबल रीजन क्या है। सबसे बड़ी बात है जो रीजन, जैसे आपके पास दो इक्वेशन रहेगा, दो इक्वेशन ऑलरेडी बन ही जाएगा, ठीक है ना, या एक इक्वेशन भी रहे उसके अनुसार भी चलेगा, तो जो भी रीजन हम लोग कवर करेंगे उसको फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। या दो इक्वेशन से जो रीजन बनेगा, ये कॉमन जो बनेगा उसके लिए कहता है द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाई ऑल कांस्टेंट। ऑल कांस्टेंट माने वही दो इक्वेशन, ठीक है ना, इंक्लूडिंग नॉन निगेटिव कांस्टेंट, जैसे एक्स ग्रेटर इक्वल 0 हो या वाई ग्रेटर इक्वल 0, दोनों नॉन निगेटिव हो, ठीक है ना। यानी कांस्टेंट जो होना चाहिए दोनों नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो जो कॉमन रीजन होगा वही उसका फिजिबल रीजन कहलाएगा, ठीक है। अब कहता है मेथड टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का फाइंड करना है, तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन एंड फाइंड कॉर्नर पॉइंट। जैसे कॉर्नर पॉइंट अगर हमको प्राप्त करना है तो दोनों इक्वेशन अगर हम सोल्व करेंगे तब ना कुछ पॉइंट हमको निकलेगा। चलिए ठीक है। द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर मान लिया जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, कुछ देखिए आपके पास दो इक्वेशन रहेगा लेकिन एक थर्ड इक्वेशन भी आपके लिए ही रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों की इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो एक्स वाई निकलेगा और उसको इसमें पुट कर देना है इसी इक्वेशन में। ऐसा इक्वेशन रहेगा इसी टाइप से, कुछ चेंजिंग भी रहे लेकिन आपको इस टाइप से इक्वेशन रहेगा, आप उसको में डालिएगा पुट कीजिएगा, ये भी का मान दिया रहेगा, यहाँ से जेड आपको ज्ञात हो जाएगा। अब जेड देखिएगा कि जेड या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। कहता है फिजिबल रीजन इज बाउंडेड देन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा, उसके बाद जो रीजन को बाउंड कर देना है, मतलब कि मतलब भर देना है, माने खाली माने पैक हो जाएगा एक तरह से, तो बाउंडेड हो जाएगा। तो इस टाइप से हो जाता है। एक मेथड और है, ठीक है ना, एक मेथड और लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए 4 नंबर कहता है फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अगर बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है यानी ओपन है यानी खुला हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप में क्या क्या हम लोग रूल लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला कहता है एम इज मैक्सिमम वैल्यू, मान लिया जाए एम को मैक्सिमम वैल्यू मान लिया जाए ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही जेड जो लिखाए थे, ठीक है ना। इफ द ओपन हाफ एरिया डिटरमाइंड बाई एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर एम, अगर ओपन हाफ एरिया रहेगा, ठीक है ना, माने खुला हुआ रहेगा, तो एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर एम हैज नो पॉइंट कॉमन। अगर देखो जैसे मान लो दोनों खुला हुआ रहेगा तो दोनों तो कटिंग नहीं ना कर रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहा, तो वहां पर तो कोई कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ जैसे दोनों मिलेगा, जैसे दोनों कट करेगा तब ना पॉइंट मिलेगा, ये दोनों में कहीं कट नहीं कर रहा है तो कहीं भी पॉइंट नहीं मिलेगा, वही कह रहा है। तो द फिजिबल रीजन अदरवाइज जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, तो इस तरह से यहाँ पर जेड का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं प्राप्त होगा। जैसे एक ऊपर गया एक नीचे गया तो कहाँ कोई कट कर रहा है, नहीं ना कट कर रहा है, ठीक है। कहता है एम इज मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, अगर एम का मान मिनिमम वैल्यू यानी जेड जो भी है उसका वैल्यू अगर मिनिमम मिलता है, एम तो माना गया है ऐसे ही लिख दिए हैं, ऑफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाई एक्स प्लस बी बाई लेस एम। यहाँ पर देखिए माने जेड का मान एम से छोटा है यानी मिनिमम है, वही है एक्स प्लस बी बाई इक्वल टू जेड लिखे थे, वही बात है, इसमें भी ग्रेटर है इसमें लेस है। इस तरह से हैज नो पॉइंट कॉमन विथ फिजिबल रीजन अदरवाइज जेड हैज नो कॉमन वैल्यू, तो सॉरी हैज नो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर। तो देखो वही बात है, एक बार ग्रेटर भी किया तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा और लेस भी किया तो भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा सीधे, तो ये अनबाउंडेड के लिए यही है, ठीक है ना। बाउंडेड वाला में बहुत सारे ठीक है उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन अनबाउंडेड में ये दो रीजन है जो यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 12.1। सबसे बड़ी बात है समझिए, ठीक है ना, क्या समझना है।
आपके लिए पहले बताए थे कि मैक्सिमम पॉइंट बोल रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट बोल रहा है जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y, जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y। जेड का मान हमको देखना है कि मैक्सिमम आवेगा कि मिनिमम, ठीक है ना। अब कैसे भाई, तो यहाँ पर x का y का मान डालेंगे, ठीक है। अब कांस्टेंट आपके दे दिया x प्लस वाई लेस इक्वल 0। ये देखिए लाइन निगेटिव है, लाइन निगेटिव है और y पॉजिटिव है, दोनों डिफरेंस है। y पॉजिटिव है, y क्या है, प्लस है, y के पहले क्या है, प्लस है, तो पॉजिटिव हुआ y, लेकिन लाइन निगेटिव हुआ तो क्या होगा, डाउनवर्ड में जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। आप इस तरह से ग्राफ खींच लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर इस लाइन में एक बार एक्स जीरो डालो, अगर दोनों जीरो डालो, आराम से एक्स भी जीरो डालो, जीरो जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो की इक्वल ही आवेगा, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट निकाले, ओरिजिन पॉइंट पर जीरो जीरो हो गया, ठीक है। अब एक्स को अगर एक्स में निकालना है तो वाई जीरो करो, एक बार वाई जीरो करो तो एक्स का मान 4 आवेगा, एक बार एक्स जीरो करो तो वाई का मान 4 आवेगा। तो इस तरह से हमारा पॉइंट आ जाता है 0 0 4 0 और 0 4। तो मान लिया बी का मान, मान लिया इसको बी मान लिया जाए, इसको ये मान लिया जाए, अपनी इच्छा से जो भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से आपको देखना है कि मैक्सिमम क्या आएगा, इसका जो भी मान आएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। तो जेड में डालिए 0 0, एक्स में 0 डालिए, वाई में 0 डालिए, तो यहाँ पर टोटली 0 आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। इस पर डालिए एक बार 4, एक्स के लिए 4 डालो, 3 4 3 12, अब वाई का मान 0 तो 0, तो यानी 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर बी का मान, यहाँ पर एक्स डालिए 0, एक्स के लिए 0 है, वाई के लिए 4 है, तो 0 और 4 4 16 आ जाएगा। तो ये आपका जेड का मैक्सिमम मिले। तो सबसे ज्यादा कौन है, ये मैक्सिमम है, यहाँ पर ही मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, 16 आ रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। चलिए अब यहां से आपको तो पता चल गया कि जब लाइन निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, दोनों डिफरेंस है, तो नीचे की ओर ही माने बिलो लाइन में कवर होगा, बिलो लाइन कवर होगा। तो आप इधर रंग दीजिए, आराम से इसको अंदर में रंग दीजिए, तो यही आपका ग्राफ हो गया। अभी ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज्यादा 16 है, माने 16 है। तो ये आपका इस तरह से आपका मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है। तो जेड का मान 16 जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। वेरी सिंपल था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जेड इक्वल टू -3x प्लस 4y, ये आपका जेड है। आपको यहाँ से मिनिमम वैल्यू खोज रहा होगा। चलिए कौन खोज रहा है भाई, मिनिमम वैल्यू खोज रहा होगा। चलो मिनिमाइज खोज रहा है, यानी मिनिमम वैल्यू खोज रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मिनिमम वैल्यू खोज रहा है जेड का मान। आपके पास दो इक्वेशन है, एक्स प्लस 2y लेस इक्वल 8 दे दिया है, देखिए आपके सामने है, ठीक है ना। और 3x प्लस 2y लेस इक्वल 12। यहाँ पर दोनों लाइन निगेटिव है, दोनों लाइन निगेटिव है, ठीक है ना, दोनों निगेटिव है। चलिए एक्स ग्रेटर इक्वल है वाई ग्रेटर एक्स, दोनों पॉजिटिव है। चलिए ठीक है, तो ये दोनों लाइन को इस टाइप से हम लिखकर दोनों को सोल्व करेंगे, तो यहाँ से एक्स और वाई का मान निकलेगा। चलिए ठीक है। अब रही बात कि अगर कोई यहाँ पर आपके पास दो लाइन है, तो दो लाइन है तो दोनों लाइन को हमको तो ग्राफ में हमको डालना है। ग्राफ मान लीजिए इस टाइप से ग्राफ है, आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, 0 हो गया। तो मान लिया जाए यहाँ पर कुछ भी, तो अगर कोई लाइन को यहाँ पर आपको दोनों लाइन को बनाना है, दोनों लाइन इक्वल करना है, तो मान लीजिए इस टाइप से हम लिख दिया, इस टाइप से लिख दिया, एक इस टाइप से लिख दिया, कहीं भी किस टाइप से हम ऐसे बना दिया है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट, अगर ये लाइन मान लिया जाए कोई लाइन होगा, कोई भी लाइन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 ले लो, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 ले लो। चलिए यहाँ पर x डालिएगा तब y का मान 0, सॉरी x का मान 0 डालिएगा तब y का मान 8 आवेगा, तब y का मान 4 आवेगा, तब y का मान 4 यहाँ पर ले लो। तो मान लीजिए ये लाइन के लिए ये है, चलिए ये लाइन के लिए यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 हो गया, सही है। ये लाइन ये है x प्लस 2y, यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से x डाला तब y का मान 4 आया, तो y डालो तो x का मान 8 आवेगा। चलिए यहाँ पर 8 आ गया, तो मान लिया जाए कोई को मान लो x, यहाँ पर 4 0 माना है, किसी को मान लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y में माना है 0 x के लिए, तो यहाँ इसको c मान लो, इसको c मान लिया जाए, c हो गया। चलिए और x में यहाँ पर अभी अच्छा 8 माना है, ठीक है ना। तो y के लिए सॉरी हाँ x 0 डाला, सॉरी y 0 डाला तो x में 8 आया, सही बात है, x में 8 आया, तो इसको भी कुछ मान लिया जाए। चलिए हम मान लेंगे, आई तो 0 हो गया, 0 0। चलिए ठीक है।
इक्वेशन तो सही हो रहा है ना? चलिए ठीक है, जाके सही है। चलिए अब यहाँ पर x में 0 डालो, ई लाइन के लिए, ई लाइन में x डालो, 3x प्लस 2y में x का मान 0 डालो तो y निकलेगा। तो x का मान 0 डाला तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 आया, 6 आया y का मान। चलिए यहाँ पर y 0 डालो तो x का मान 3 4 आया, 4 आया। अब देखिए इस स्टेप से हमारा पॉइंट आ गया 4 आया, 8 आया। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, x में 4 0 लिख सकते हैं और इसको 8 0 लिख सकते हैं, सॉरी 8 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 0 लिख सकते हैं, काहे कि यहाँ पर सॉरी 0 6 लिख सकते हैं, 0 6 लिख सकते हैं। आई 4 है तो 0 और 4 लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग कुछ पॉइंट प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया भाई? अगर कोई एक लाइन लेके चलो, मान लीजिए हम सिंगल लाइन लेके चलते हैं, ठीक है ना? तो एक्स लाइन, मान लीजिए x प्लस 2y लाइन को, तो एक बार x में 0 डालेगा तो y क्या आ जाएगा? 4 आएगा। y इक्वल टू 4 आया। देखिए अब y 0 डालो तो x इक्वल टू 8 आया। इसी लाइन पर है ना, सही है। अब दोनों का कटिंग पॉइंट है, अगर इसमें डालो 3x में x 0 था, y में 6 आ गया। देखो 0 6 लिखा है यहाँ पर, और y 0 तो 312 4 आया। अच्छा जी ठीक है। अब दोनों को लाइन को दोनों सोल्व करेंगे तो दोनों तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर कटेगा। देखिए यहाँ पर कट रहा है, अब जहां भी कट जाए लाइन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काटेगा, ठीक है ना? तो यहाँ से 2 3 आवेगा, 2 3 आवेगा। अब बोलिएगा सर तो साइडेड एरिया क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर जो रंगीन कौन सा एरिया होगा? तो देखो यहाँ पर क्या है, लाइन के हिसाब से चलना है, लाइन के हिसाब से चलिए। ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव है तो नीचे जाएगा। दोनों लाइन निगेटिव है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना? तो वो लाइन ऑलरेडी नीचे ही जाएगा। तो ई लाइन के भी नीचे, ई लाइन के भी नीचे, तो दोनों लाइन के नीचे अंदर कौन है? अंदर कौन है जल्दी बताइए। चलिए यही ना है जी आपका ये बाउंडेड एरिया हो जाएगा। यहाँ पर इसको इस टाइप से देखिए गाढ़ा कर दिए हैं। अब इसको छायांकित कर दीजिए, इसको साइडेड कर दो। तो इस टाइप से हमारा कुछ पॉइंट निकल जाता है, कुछ एरिया निकल जाता है, बस यही हो जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम कह दिया तो -12 आ जाएगा, अब मैक्सिमम में कहेगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना? मैक्सिमम में कहेगा तो 16, लेकिन बोल रहा है मिनिमम, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम लेके चले। साइडेड एरिया आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना? मिनिमम जेड के लिए 3x प्लस 5y लिया है, x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल 0। देखिए लाइन पॉजिटिव है, लाइन भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी दोनों सेम है। यहाँ भी x प्लस y ग्रेटर इक्वल 2 है, यानी लाइन भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी आप उसको समझिए कि सीधे ऊपर जाएगा, एबव द लाइन, जो भी पॉइंट लाई करेगा एबव द लाइन। तो देखिए आराम से मैंने कुछ सॉल्यूशन कर लिया है, आप भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए अगर ए पॉइंट निकाल दिया, बी पॉइंट निकाले, सी बी है जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर, अगर ये दोनों सॉल्यूशन कीजिएगा दोनों इक्वेशन को, तो 3/2 1/2 आ रहा है, 3/2 और 1/2 आ रहा है, ठीक है ना? तो एनीवे मैं ग्राफ खींच देता हूँ। देखिए यहाँ पर, चलिए ग्राफ खींच देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ग्राफ बनाया गया है, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना? वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर दोनों लाइन दे दिया भाई, दोनों पॉइंट दे दिया। एक्स अगर ये लाइन मान लिया जाए, कौन सा लाइन है? 2 है, 2 0 के लिए यहाँ लिया, सी के लिए, ठीक है ना? तो कोई भी लाइन होगा 2 0 के लिए, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, इसे डिनोट कर देते हैं, ठीक रहेगा। तो यहाँ पर x के लिए 2 आया, y के लिए 0, x के लिए 2, यानी x प्लस y लाइन है। चलिए इसको बोल देंगे x प्लस y इक्वल टू 2 लाइन है, ठीक है ना? x प्लस y इक्वल टू 2 लाइन है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है ना? अब चलिए ये लाइन कौन है? ये लाइन हुआ फिर x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पर आपको डिनोट कर दीजिएगा, लाइन का इक्वेशन लिख दीजिएगा, जैसे अगर लिख दीजिएगा तो अगला कुछ समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है ना? तो मैंने लिख दिया ये लाइन है x प्लस 3y इक्वल टू 3, और यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू 2। अब x 0 डालिएगा तब y 2 आएगा, y 0 डालिएगा तो x 2 आएगा, ठीक है? यहाँ पर x 0 डालिएगा तब y 1 आएगा, y 1 आया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर y 0 डालिएगा तो x इक्वल टू 3 आया। देखिए अब कहता है z इक्वल टू 3, यहाँ पर देखिए a का मान बारी बारी से डालिएगा, z में डालिएगा तो 3 0 पर 9 आया, 3/2 पर मिडिल पॉइंट है, दोनों को कटिंग पॉइंट है, यहाँ पर आया आपको 7 और 0 3। सबसे मिनिमम कौन है? 7 है, तो मिनिमम कौन है? दोनों बीच है, दोनों को सोल्यूशन आया तभी ना मिनिमम या जो वैल्यू आया, उस मिनिमम पॉइंट से दोनों से बीच से लाइन गुजरा है तो जेड आया, जेड इक्वल टू 7।
अब देखिए दोनों लाइन पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इसको सबसे पहले ग्राफ किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। आराम से इसको याद रखना है। तो ऊपर की ओर जाएगा, तो ये लाइन के बाहर है, तो इधर हमको नहीं लेना है, इधर हमको नहीं लेना है, अंदर अंदर लेना है, और इधर भी नहीं लेना। तो इसके हिसाब से अंदर रंगाएगा, इसके हिसाब से अंदर रंगाएगा। आराम से इसको समझ लीजिए, इधर की ओर आराम से रंगाएगा, इधर की ओर। देखिए जो भी है लाइन पर ही खींचना है ऊपर की ओर। देखिए हम इधर किया, कहीं भी नीचे नहीं गया है, कहीं नीचे गया है नहीं गया। तो आराम से देखिए ये लाइन, इसको हम गाढ़ा कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा डॉट माने मोटा कर देते हैं, मोटा लाइन कर देते हैं। अब देखो अब तो समझ में आ रहा होगा, इस लाइन को इस लाइन से हमको बाहर नहीं जाना है, अंदर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, अंदर में ही रहना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका कुछ ग्राफ जो है जो कि छायांकित हो गया, साइडेड हो गया। तो देखिए क्या हुआ कि दोनों लाइन पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। आपको जो मिनिमम पॉइंट तो मिला, सही है, मिनिमम पॉइंट मिल गया, सही बात है, मिनिमम पॉइंट मिला है, मिनिमम पॉइंट मिला है। अब देखिए ये तो आपको लाइन ऊपर जाएगा, लेकिन जब मिनिमम पॉइंट मिला है, तो मिनिमम पॉइंट ये है, बीच वाला टर्म जो मिनिमम पॉइंट है। ओहो चलिए, ये बीच वाला टर्म है, मिनिमम पॉइंट है। चलिए तो मिनिमम पॉइंट के लिए तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। मिनिमम पॉइंट हम लेना है, तो मिनिमम पॉइंट ई लाइन से नीचे की ओर जाएगा, तो ई लाइन से नीचे की ओर हमको छायांकित कर देना है। जो मिनिमम पॉइंट जेड वाला लाइन से नीचे की ओर जाना है, जेड वाला लाइन से नीचे की ओर जाना है। तो मैंने नीचे भी रंग आएगा, ऊपर भी रंग आएगा, तो ये दोनों इक्वेशन से ऊपर रंग आएगा, लेकिन जो जेड का जो वैल्यू आया उससे नीचे की ओर रंग आएगा। अगर यहाँ मैक्सिमम वैल्यू देता तो इसके ऊपर चल जाता, इस लाइन के ऊपर जाता, दोनों ऊपर ही रहता, लेकिन यहाँ मिनिमम खोज रहा है, इसीलिए नीचे की ओर जाएगा। अगर मैक्सिमम खोजता तो ऊपर की ओर जाता। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बीच में गैपिंग है, यहाँ पर कुछ है ना जो गैपिंग है, माने अच्छा है, माने खाली है, मतलब इसको रंगीन नहीं किया गया, तो ये सब ध्यान देना, ठीक है ना। ये रंगीन नहीं किया गया, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, ये ना कि पूरे को रंग देना है। तो जेड का लाइन आपको बीच बीच से ही गुजरेगा, इसके ऊपर देखना, इसके नीचे। मिनिमम है तो नीचे जाएगा, मैक्सिमम है तो सीधे ऊपर जाएगा। मैक्सिमम रहता है ये सब रंग आ जाता है, ये सब ब्लाइंक हो जाता है, माने कि भर जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम देखना, मिनिमम और मैक्सिमम देखना है। चलिए जेड इक्वल टू 5x प्लस 10y, जेड का मान हमको देखना है, निकाल के x y डालेंगे बारी बारी से, और पॉइंट बाय पॉइंट हमको देखना है कि कहां पर हमको मिनिमम मिल रहा है, कहां पर मैक्सिमम मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब चलिए लाइन से हम लोग देखते हैं कि लाइन क्या कर रहा है। लाइन x प्लस 2y लेस इक्वल 0, लाइन निगेटिव है, y पॉजिटिव है, दोनों डिफरेंस है, नीचे जाएगा। लाइन पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा। चलिए यहाँ पर लाइन निगेटिव है, y डिफरेंस है, नीचे जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर चलिए, यानी दो गो में नीचे जाएगा, एक में ऊपर जाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस, आई वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए ये जो लाइन गया है x माइनस 2y इक्वल टू 0 लाइन है, ये लाइन जो बीच से गया है, जैसे भी हो जाए आप उस टाइप से कैसे कीजिएगा, x 0 डालिएगा, y बारी बारी से डालिएगा, तो 2 पॉइंट निकल के लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन है जो x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 20, दोनों कटिंग किया 0 60 पर, ये दोनों को सोल्यूशन कीजिएगा, तो यहाँ पर कट करेगा, और ये दोनों को सोल्यूशन कीजिएगा, ये और ये लाइन को, तो यहाँ पर आपको मीटिंग पॉइंट मिलेगा। ये लाइन और ये लाइन को सोल्यूशन कीजिएगा, तो यहाँ पर कटिंग पॉइंट, मैंने ओनली दो लाइन लेके हमको सोल्यूशन करना है, अथवा दोनों को मीटिंग पॉइंट मिलेगा, यानी कटिंग पॉइंट मिलेगा। तो जो भी है ठीक है। यहाँ पर चलिए ए का मान 60 0, मान लिया ए लिया है तो 60 और 0 है, तो 60 0 पर डाल दिया, जेड का मान 300 आया जो मिनिमम आ रहा है, 120 0 पर 600 जो मैक्सिमम आया, 60 और 30 पर 600 जो मैक्सिमम आया, यानी 40 20 पर 400, तो मैक्सिमम मिनिमम मिल गया, मैक्सिमम मिनिमम मिल गया। जब मैक्सिमम मिनिमम मिल गया, तो अब हम समझते हैं कि हमको मैक्सिमम मिनिमम मिला, तो 360 0 पर देखना, 60 0 पर मिनिमम मिला है। अब ये लाइन देखिए, 60 0 पर लाइन कौन है, x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब ये है दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, यानी ऊपर जाएगा, दोनों पॉजिटिव है ऊपर जाएगा, लेकिन दोनों में कॉमन एरिया देखना है। तीनों लाइन से जो 3 लाइन है, तीनों लाइन से कॉमन एरिया यही ना है जी, नीचे वाला अंदर वाला है, यही ना है कॉमन एरिया। अब इसी में से देखना है कि हमको किधर की ओर हम इसको साइडेड करेंगे, किधर साइडेड करेंगे, ये देखना है।
तो देखिए ये लाइन के लिए अब x प्लस वाई देखना है। ये लाइन ऑलरेडी पॉजिटिव है यानी ऊपर जाएगा। चलिए ऊपर आ गया, सही है, ये लाइन से ऊपर आ गया, थोड़ा सा ऐसा समझो, ठीक है। अब ये लाइन है x प्लस माइनस 2y, x माइनस वाई, अब दोनों निगेटिव और पॉजिटिव है तो ये नीचे जाएगा, निगेटिव है पॉजिटिव है नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है ना, सही है, निगेटिव पॉजिटिव है, उल्टा है, निगेटिव नीचे जाएगा। अब चलिए ये लाइन x प्लस टू वाई देखिए डिफरेंस है तो ये भी नीचे जाएगा। तो इस तरह से देखिए ब्लैंक वाला कौन वाला एरिया नजर आया, यही वाला रंग आप इस तरह से। लेकिन आपको ये एरिया लाने के लिए आपको थोड़ा पॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए दो लाइन लेके दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो दोनों में कटिंग पॉइंट मिलेगा। अब पहले सर अब ऐसे कैसे कर देंगे सर, तो पहले लाइन खींच लो, जैसे मान लिया कोई एक लाइन खींचना है इसको, तो x 0 डालो तो y का मान, y 0 डालो x का मान, तो लाइन खींचा जाएगा। फिर अगला लाइन करना तो x 0 y का मान, y 0 x का मान, फिर वो लाइन, फिर अगला के लिए उसी टाइप से करेंगे। अब उसके बाद देखना है कि कहाँ कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, यहाँ आता है, इसका पॉइंट क्या है, तो ये दो लाइन कट कर रहा है, कौन कौन सा लाइन है वो दोनों लाइन को सोल्व करो। फिर यहाँ देखना है कौन सा लाइन दोनों कट कर रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। और नीचे तो पॉइंट मिल ही रहा है तो ये पॉइंट ना आपको एक्स्ट्रा निकलना है। इस टाइप से देखना है कि लाइन कैसा है भाई, तो इस टाइप से। अब यहाँ पर देखना है कि देखिए 60 पर 300 मिनिमम है, 60 पर 300 मिनिमम, ऐसे भी लाइन निगेटिव ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हो जाएगा। तो ये चीज है आपके पास, यहाँ पर मिनिमम 300 और मैक्सिमम 60 आ रहा है, ठीक है ना। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो मिनिमम भी पता चल गया, मैक्सिमम भी पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मैक्सिमम वैल्यू हमको ज्ञात करना, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जेड का मैक्सिमम वैल्यू। आपके पास लाइन दिया x माइनस वाई लेस इक्वल -1, लाइन निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, दोनों सेम है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ऊपर जाएगा। और यहाँ पर वाई पॉजिटिव है, लाइन निगेटिव है, ये वो नीचे जाएगा, यानी एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा। चलिए मैंने कुछ ग्राफ खींच दिया है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अभी ग्राफ खींचा है, ये लाइन जो खींचा है कैसे खींचा है, तो एक बार यहाँ पर देखिए x बराबर y है तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, x 0 y 0, तो ये एक लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। फिर इसको में डालना है, x 0 डालिएगा y बराबर 1 आवेगा, और y 0 डालिएगा तो x इक्वल टू -1 आवेगा, तो x इक्वल टू -1। यहाँ पर -1 आया तो -1 आया, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो ये लाइन जाएगा, ये लाइन जाएगा। चलिए बड़ी बात है, यहाँ पर आप देखना है कि इसको माने रंगीन कैसे करेंगे, साइडेड कैसे करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों लाइन कहीं कट नहीं किया, दोनों कभी मिला नहीं कटा है, तो नहीं कटा है तो हमको जेड का मान यहाँ से कुछ नहीं प्राप्त होगा, जेड का मान कुछ मिलवे नहीं करेगा, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना, नहीं मिलेगा, एक्स वाई मिलवे नहीं किया, कुछ पॉइंट है नहीं, तो कैसे मिलेगा। चलिए ठीक है। चलिए रही बात, अब यहाँ पर लेस है, दोनों निगेटिव है, निगेटिव और निगेटिव दोनों सेम है, तो इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर और इसके नीचे रंगीन हो जाएगा। तो इसके लिए ये देखिए वाई पॉजिटिव है, लाइन निगेटिव है, तो इसके नीचे रंगीन कर दो, इसके नीचे रंगीन कर दो आराम से। कोई मिला पॉइंट नहीं मिला तो नहीं मिला, तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं प्राप्त होगा, ठीक है ना, बट रंगा तो जाएगा ना, रंगा तो जाएगा। चलिए यहाँ पर इधर नहीं, बाहर नहीं करना है, अंदर रखना। अब देखिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो दोनों सेम है, तो इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना, वेरी सिंपल है क्वेश्चन, इसमें हार्ड नहीं आता है, बस थोड़ा सा इक्वेशन बनाना है और यही है। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप से चल रहा है तो सिंपली बन जा रहा है, ठीक है ना। तो आज 11 कितना हुआ थे, 11 पॉइंट जो भी था, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया आज का चैप्टर। और नेक्स्ट है 12.1 कंप्लीट होता है आज। और जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको आप लोग घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय नहीं है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्त को सबसे ज्यादा भेजिए, ठीक है ना, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो और भी अच्छे अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। और रही बात, जो भी नए बच्चे हैं या नए स्टूडेंट है या नए गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जो भी हैं और जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा इस टाइप से, यहाँ पर ऑल रहता है तो ऑल में टिप लीजिएगा, ठीक है ना, ऑल में कर लीजिएगा,
तो सभी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो रहा बात यही है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।